मेरा सिर्फ मुंह नहीं चलता है, हाथ पैर भी चलते हैं। अगर अपनी अपनी हड्डियां नहीं तुड़वाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। तब तक कोई लफड़ा नहीं। मैंने एक नया सिम लिया हुआ है, नंबर एक्टिवेट होने के बाद मैं खुद ही कांटेक्ट कर लूंगा। तब तक इस राजा का तुम सबको इंतजार करना होगा। नंबर चाहिए तो लिख ले, 98301 66601। चौधरी साहब, चौधरी साहब। कौन? क्या बात है? तुम? आपका बेटा राजा कहाँ है? मेरा कोई बेटा नहीं है, बस एक ही बेटी है, रानी। फुल पलटी मार दिया। 1 साल पहले उस राजा को सौंपकर मुझसे पूरे 50 लाख रुपए लिए थे, तब तो ये सब नहीं कहा था। सिर्फ पैसे नहीं लिए थे, पैसे लेकर काम भी किया था। शादी के मंडप तक लेकर भी आई थी। बाकी तुम्हारी और तुम्हारी बहन की बुरी किस्मत है। आशा है भूले नहीं होंगे अभी तुम। मेरे बाबा का एक ड्रीम था कि उनका दामाद ऐसे ही पढ़ा लिखा हो। उसके लिए थैंक यू। अब लड़के को मंडप पे ले आइए, और देर करेंगे तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। अरे भाई, दूल्हा तो गायब है। क्या? बस ये चिट्ठी छोड़ के भाग गया। पढ़। हाँ? पढ़। अरे मुझे क्या खाक पढ़ने को आता है? पंडित को दे। ऐसे पढ़िए जरा। मैं विक्रम गुंडा। मैं नहीं, राजा कह रहा है। तो ठीक है। तू ठहरा एक अनपढ़ गंवार। हाँ? क्या? तूने कैसे सोच लिया कि मेरे जैसा अच्छा पढ़ा लिखा लड़का तेरी बहन से शादी करेगा? तूने कैसे ये सोच लिया कि मेरे जैसा अच्छा पढ़ा लिखा लड़का तेरी बहन से शादी करेगा? आया बड़ा बौना, चांद को तोड़कर ले जाएगा। तेरे बाप पे मरते समय सनक चढ़ी थी, इसीलिए ऐसी झूठ मूठ की अंतिम इच्छा जता कर गए। उसके लिए मैं अपने आप की बलि देने के लिए तैयार नहीं हूँ। और कर्ज के नाते मेरी छोटी माँ ने तुझसे जो पैसे लिए हैं, वो पैसे भी मैं वापस कर दूंगा। लेकिन तेरी बहन से शादी करके मैं अपने सपनों का गला नहीं घोट सकता हूँ। इसीलिए मेरा सपना पूरा करने के लिए मैं तो चला लंदन। और एक बात याद रख, मैं तेरे जैसा कोई गुंडा नहीं हूँ जो दूसरों की जमीन छीनकर रातों रात तेरा कर्जा चुकता कर दूंगा। और इसीलिए तुझे वेट करना होगा। वेट वेट वेट। मेरा प्रणाम लीजिए राजा। और ये भी याद होगा कि उस रात को तुमने क्या कसम खाई थी। बाबा को दिया हुआ वादा मैं पूरा करके छोड़ूंगा। बाबा की अंतिम इच्छा मैं पूरी करके मानूंगा। मेरी बहन प्रिया के साथ किसी और की नहीं, उस राजा की ही शादी करवाऊंगा। That's it. तुम्हारी कसम पूरी करने का समय आ गया है विक्रम। राजा जहाँ कहीं भी हो, पहले मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद देखना मैं क्या करती हूँ। अगर राजा ने आपकी बात नहीं मानी तो? मानेगा। अपनी माँ को शायद ना कर भी देता, लेकिन इस सौतेली माँ को ना नहीं बोल पाएगा, कभी नहीं। चलो रे। यहाँ से ट्रॉली जाएगा, फिर यहाँ घूमेगा। घर में इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है, और देखो ना, घर की सबसे बड़ी लड़की ही नहीं है। कितना बुरा लग रहा है। ठीक कहा आपने। घर बहुत। अरे श्रीजाता, अरे देखो वो आ गई। अरे हाँ, सच में। अरे सोनू, देख तेरी दीदी आ गई है, जल्दी बाहर आ। हाँ, अरे आप जल्दी लोग आओ। उधर क्यों खड़े हो? जल्दी अरे लगेज मुझे दे दे, मैं ले लेता हूँ। उधर चेयर्स। कब से खड़ी है? दीदी तू आ गई।
मैं कितनी खुश हूँ तो सोच भी नहीं सकती। देख मैं आ गई सुनू। मुझे पता था तू जरूर आएगी। आई लव यू दीदी। आई लव यू टू। अच्छा तो ये है हमारे जीजू। अरे चलो चलो अंदर चलो, सारी बातें यहीं कर लो क्या? चलो अंदर तो चलो। अरे लगेज दे दो ना मुझे। चलो 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 चलो। चलिए चलिए। रुक जाओ। घर की बड़ी बेटी, बड़े दामाद पहली बार घर आए हैं, बिना आरती के कैसे जाने देंगे? अपर्णा जा आरती की थाली लेकर आ। लेकिन भाभी, दादा से बिना पूछे? वो मैं देख लूंगी, तुझे जो कहा है वो कर। अच्छा ठीक है। अलका तू भी जा। जाती हूँ। बड़ी भाभी आप कुछ भी कहिए, हमारे दामाद तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। सही कहा।